हमारा अस्तित्व क्यों है? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड के निर्माण के दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की रचना भगवान शिव ने तांडव नामक ब्रह्मांडीय नृत्य के माध्यम से की थी, जो सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को अक्सर सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना दुनिया में संतुलन और सद्भाव लाने की उनकी इच्छा से शुरू हुई थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना में एक कल्प का समय लगा, जो अरबों वर्षों के बराबर है। भगवान शिव को अक्सर ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा और जीवन शक्ति के स्रोत के रूप में चित्रित किया जाता है और माना जाता है कि उनकी रचना ने दुनिया को जीवन शक्ति और शक्ति से भर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ देवी देवताओं, राक्षसों और अन्य अलौकिक संस्थाओं सहित विभिन्न दिव्य प्राणियों का उद्भव हुआ। सृष्टि की अवधारणा दुनिया भर में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। भगवान शिव संहारक ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए इसके विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है, सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। हिंदू धर्म में ओम या ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने ओंकार की ध्वनि से भगवान विष्णु की रचना की और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचना का विचार आया, तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया। आदेश पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त होकर सृष्टि निर्माण का चिंतन करने लगे और क्षीर सागर से जल ऊपर उछाल दिया, जो ऊपर जाकर अंड के रूप में ठहर गया। इसमें कोई हलचल नहीं थी। ब्रह्मा जी ने निराश होकर श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस अंड में चेतना डालने की विनती की। तब श्री हरि विष्णु विश्वरूप धारण कर अंड में समाहित हो गए और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार जीवों की रचना करने का निर्णय लिया। तब उन्होंने अपने मानस पुत्रों की रचना की, लेकिन उन्होंने सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा जी का साथ देने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने फिर से श्रीहरि का ध्यान किया, तो श्री हरि विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक भगवान शिव का कठोर तप किया। तब खुश होकर भगवान शिव ब्रह्मा जी के ललाट के मध्य से अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह जन्म मृत्यु के भय से युक्त जीवों के निर्माण में उनकी सहायता करें, तो महादेव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप का चिंतन करने को कहा और अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना उनकी दिव्य इच्छा और चेतना का परिणाम थी, जो ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में भगवान शिव को सभी अस्तित्व के पीछे की अंतिम शक्ति के रूप में पूजा जाता है और हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना एक सावधानी पूर्वक नियोजित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी, जो पूर्ण सामंजस्य और व्यवस्था में विकसित हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की रचना एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि सृजन, संरक्षण और विनाश का एक सतत चक्र था जो अनंत बार दोहराया जाता है।
चाहे आप ब्रह्मांड के निर्माण की धार्मिक या वैज्ञानिक व्याख्या में विश्वास करें, हमारे अस्तित्व का आश्चर्य और रहस्य हमें परेशान करता रहता है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार करते हैं, तो आइए याद रखें कि सत्य और समझ की खोज एक यात्रा है जो समय और स्थान से परे है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों को देखें, तो याद रखें कि आप एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जिसे हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा बनाया गया है। सृष्टि के रहस्य और सुंदरता को अपनाएं और इसे आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।